हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नज़र हर एक शेयर में। तो आज मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देना चाहती हूँ जो शायद आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो अब मैं देख रही हूँ अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा उफान पे है या कहें कि मार्केट में आग लगी हुई है। इस टाइम लोग ट्रेडिंग में ऐसे-ऐसे फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ कर रहे हैं जो शायद उनके लिए बेटर नहीं है या जिन स्टॉक को वो चुन रहे हैं, शायद वो अभी उनके लिए बेटर नहीं है। तो मैं ये छोटी-सी वीडियो सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए बनाई हूँ, जो पेनी स्टॉक पर वर्क कर रहे हैं, पर वो शायद अभी के लिए तो ठीक है क्योंकि वो अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हैं, मार्केट तेज़ी पर है इसलिए। पर जब मार्केट एकदम से गिरेगा तब वो स्टॉक की कीमत कितनी गिर जाएगी ये वो लोग नहीं समझ रहे हैं। उनको अभी का प्रॉफ़िट दिख रहा है। पर दोस्तों अगर हमको मार्केट में काम करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो हमको थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा कि हमको किन स्टॉक पे वॉच लिस्ट में रखना है, किन स्टॉक पे वर्क करना है और किन स्टॉक पे नहीं करना है। तो ये बात उन लोगों के लिए समझ में आ जानी चाहिए अब कि मार्केट इतना उठ चुका है अब कि अब मार्केट गिरने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं और मार्केट कब गिरेगा ये कोई नहीं जानता है। न्यूज़ के ऊपर ही डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट। मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज़ आएगी और मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो मार्केट का कोई भी भरोसा नहीं है दोस्तों। मार्केट में कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी गॉड नहीं है, कोई भी फार्मूला नहीं चलेगा मार्केट के अंदर। मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये मार्केट सब्सटेंड करता है, मार्केट में न्यूज़ आने पर डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। आइए दोस्तों कि मैं किस स्टॉक की बात कर रही हूँ थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं और मैं बात कर रही हूँ टेली सर्विस लिमिटेड। तो ये स्टॉक कितना बड़ा है ये बात आप खुद ही गेन कर पा रहे होंगे और इस स्टॉक के बारे में क्यों बोल रही हूँ मैं, ये पेनी स्टॉक कहलाते हैं। इनकी कीमत जब मैं देखी थी 2-3 महीने में 7 से 8 के आसपास थी। अगर मैं आपको डिटेल से बता दूं कि ये स्टॉक को मैं जब से देखी हूँ 2-3 महीने पहले, तो इसकी कीमत 7 से 8 के आसपास रुपए थी। पर अब इस स्टॉक 21 मतलब 21 का हो गया है, तो कहना चाहिए 3 गुना इसमें तेज़ी देखने के लिए मिली है क्योंकि मार्केट में बढ़त है सिर्फ इसीलिए। तो अगर ये पेनी स्टॉक है और अगर हम इसमें ट्रेडिंग करते हैं तो हमने अगर इसमें लाख 2 लाख रुपए लगाए थे उस टाइम में जब ये स्टॉक कम का था और आज हमने इसमें अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना? बड़ी बात आपको इसलिए लग रही है क्योंकि ये 3 गुना हो गया है। पर मेरे लिए ये बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट में अभी इतनी तेज़ी है दोस्तों, क्योंकि हर स्टॉक जंप कर रहे हैं, हर स्टॉक में मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है और 2-4 पॉइंट का नहीं 10-10, 15-15 पॉइंट का मूवमेंट नॉर्मली हो जाता है। तो मैं आपको इसलिए बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इसमें ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि आप इसमें ट्रेडिंग करें, या अभी यह 7 से 8 का था और अब 21 का हो गया है, मतलब 3 गुना स्टॉक की कीमत बढ़ चुकी है और अगर अभी आप ट्रेडिंग करेंगे इसमें तो आपको प्रॉफिट ज़रूर हो जाएगा दोस्तों। पर अगर मैं बात करूं इसके आगे की, तो मार्केट जैसे ही डाउन मोमेंट में आ गया, मार्केट में जब भी जंप नहीं होके नीचे गिरेगा मार्केट, तो इसमें ये स्टॉक को 7 से 8 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको इतना अलर्ट कर रही हूँ। पेनी स्टॉक है दोस्तों, जैसे जो स्टॉक पॉपुलर नहीं रहते हैं और जिनमें ज़्यादा बढ़त देखने के लिए नहीं मिलती है और वो एकदम से बढ़ जाते हैं, तो उनकी कीमत सम टाइम के लिए, कुछ समय के लिए तो बढ़ जाती है, पर जैसे ही मार्केट क्रैश होता है या मार्केट गिरने की पोजीशन में होता है, तो इनकी कीमत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है वही पोजीशन आने में। अगर हम इसके 5 दिन का ग्राफ पैटर्न देखें तो हम देख पा रहे हैं इसमें अपर सर्किट लगा हुआ था दोस्तों, और लगता ही जाता है। अपर सर्किट का मतलब आप समझ रहे हैं, अपर सर्किट में अगर आप वर्क भी करते हैं ना, तो आपको थोड़ा बहुत ही ऐसा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर कंपनीज़ नहीं रहती हैं, तो मार्केट में अपर सर्किट, अभी इसमें अपर सर्किट इतने लगे हैं दोस्तों, आप देख ही पा रहे हैं। अगर आप इस पे नज़र रखते होंगे तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इसमें अपर सर्किट कितने लगे हैं। अगर हम आगे की भी बात करते हैं इसमें, तो आगे का भी ग्राफ पैटर्न कुछ इस टाइप का ही बनाया है। ग्रीन हमको ज़रूर दिख रहा है पर अपर सर्किट में इसकी कंपनी की वैल्यूएशन गिर जाती है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट की भी बात करते हैं तो बैलेंस शीट में भी दोस्तों इसको हमको माइनस में देखने के लिए मिल रहा है। अभी हमको अगर ये प्रॉफ़िट भी दे रहा है तो आगे चल के हमको कहीं न कहीं ये लॉस तो ज़रूर ही देगा। तो इसलिए मैं दोस्तों आपको इतना समझा रही हूँ या इतना इसके बारे में बता रही हूँ, अलर्ट कर रही हूँ। ज़्यादा भावनाओं में ना बहकर आप इस स्टॉक को, अगर आप लोगों को लग रहा है कि अगर हमने अभी ख़रीद लिया है 7-8 पे देखा था और हमने 21 पे इसमें अच्छा प्रॉफ़िट बुक कर लिया है, तो आप एक फ़ॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। वो फ़ॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो फार्मूला आपके लिए ऐसे वर्क करेगा, वो फार्मूला है
सीपी का मतलब क्या होता है, ये बात आप समझ गए हैं। कॉस्ट पे प्रॉफिट मतलब जो आपने कॉस्ट से ख़रीदा था स्टॉक, मतलब आप बोल रहे हैं कि आपने जैसे 7 से 8 पे ख़रीदा है और अभी ये 21 हो गया है, तो आपका मतलब 3 गुना पैसा बढ़ गया है। तो 3 गुना पैसा आपके लिए बहुत ज़्यादा लग रहा है। अभी आपको लग रहा है कि अब हम क्या करें, आगे स्टॉक की कीमत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो ये बात तो हमको नहीं पता है, मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। पर ये चीज़ है कि मैं आपको ये चीज़ बता सकती हूँ दोस्तों, कि अगर आपने प्रॉफ़िट बुक कर लिया है तो मार्केट से अभी फ़िलहाल के लिए निकल आइए। अगर आप चाहते हैं आगे कुछ करना तो कम इन्वेस्टमेंट में वापस से इस स्टॉक को ले सकते हैं। पर ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए अब अगर आप सोच रहे हैं प्रॉफ़िट बुक करने के बाद, तो मार्केट अभी हाई पे है, इसलिए मार्केट में इतना प्रॉफ़िट बुक हो गया है। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी काफ़ी अच्छा दिया है, पर वही बात फिर से दोहराऊँगी, मार्केट की बढ़त में ये प्रॉफ़िट मिला है दोस्तों, है ना? और अगर हम इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसमें अपर सर्किट लगते हुए ये वर्क किया है। तो अपर सर्किट लगते हुए अगर ये वर्क किया है तो कितने टाइम चलेगा दोस्तों ये? तो मैं इसलिए आपको बार-बार अलर्ट कर अब ये अगर 7 से 8 का हो गया तो रिटेल इन्वेस्टर तो इसमें मतलब एंट्री करने में तरस रहे होंगे, पर वो जल्दी ही ट्रैप हो जाएँगे। इसलिए अगर उनको पता है ये चीज़, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ये सारी चीज़ें, तो दोस्तों अगर हम इसके ग्राफ पैटर्न की बात करें तो हमको ये अपर स्टॉक में ही वर्क करने को देखने को मिल रहा है। तो अपर स्टॉक में वर्क करने से क्या मतलब है? ऐसे स्टॉक में अगर आप वर्क करते तो ये ऐसे स्टॉक पेनी स्टॉक कहलाते हैं। अगर हम इनमें वर्क भी करते हैं पेनी स्टॉक में, तो हम आगे तक के लिए इनमें हमें ऐसा ही मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा 1-2 पॉइंट का। पर अभी मार्केट में तेज़ी है, मार्केट में आग लगी पड़ी है, इसलिए स्टॉक की कीमत 3 गुना बढ़ गई है। तो मैं आपको अगर एक साइड से वार्निंग दूँ तो मैं यही बोलूँगी आपको कि इस स्टॉक में आपको जो एडवाइस दे रही हूँ आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं और अनफॉलो भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। पर मैं आपको जो चीज़ों के लिए अलर्ट कर रही हूँ वो आपके लिए ज़रूरी है और मैं क्यों मना कर रही हूँ ये आप खुद ही समझ रहे हैं। अगर हम इसके बैलेंस शीट पे थोड़ा-सा, कई लोगों के मन में ये चीज़ आ रही होगी दोस्तों कि मैंने स्टॉक लिया है तो मेरे को अच्छा खासा पैसा कमाने को मिला है, अच्छा मिला है, सब कुछ है दोस्तों। पर मैं आपको इस चीज़ के लिए अलर्ट कर रही हूँ कि अगर आपने पेनी स्टॉक खरीद लिए तो आप, कई लोग यही सोचते रहते हैं कि हमको ऐसे छोटे-छोटे स्टॉक्स मिलते रहें और हम इनमें अगर काम करते रहें तो हमको अच्छी सॉरी, पैसा देखने को मिलता है, अच्छा रिटर्न मार्केट से देखने को मिलता है, वो ठीक है। पर ऐसे अगर आप करेंगे तो आपकी वॉच लिस्ट में तो आप तो मतलब पेनी स्टॉक को सजा के बैठ जाएँगे, तो उससे होगा क्या? होगा कुछ नहीं। पर ये मूवमेंट जब करेंगे जब मार्केट में तेज़ी होगी। नॉर्मल मार्केट में मूवमेंट ये वर्क नहीं करेंगे दोस्तों, पेनी स्टॉक है, ज़्यादा वर्क करने के लिए इनको मार्केट में तेज़ी का होना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको इतना अलर्ट कर रही हूँ। अब इसके थोड़ा बैलेंस शीट की ओर हम नज़र डाल लेते हैं, तो आपको इसके इम्पैक्ट दिख जाएँगे कि मैं मार्केट में इसमें क्यों आपको इन्वेस्टमेंट या आपको इसमें जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ पेनी स्टॉक के लिए, है ना? तो अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो इसके बैलेंस शीट में भी ना हमको माइनस की देख रहे हैं आप, रिज़र्व एंड सरप्लस की बात करें तो 22,585 करोड़ समथिंग इसका सरप्लस देख रहे हैं ना? तो इस टाइप का इसका बैलेंस शीट भी बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहने के लिए कह रही हूँ। अगर हम इसके कैश एंड किट की बात करें, तो थोड़ा-सा यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। और अगर मैं कैश एंड कैश की बात करूं तो इसका 84 का कर्जा है दोस्तों, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें हमको नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो अगर कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट चेक करते हैं तब भी ये बैलेंस शीट हम देख रहे हैं कि हमको ज़्यादा इफ़ेक्टेबल नहीं कर रही है दोस्तों। अगर हम शॉर्ट टर्म लोन की बात करें तब भी हमको उस टाइप से माइनस में ही दिखाई दे रहा है ये सारी चीज़ें। तो हम इसकी पूरी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं और आप खुद भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसको ऐसा कुछ बना के बता रही हूँ। तो इसके अगर हम रेगुलर एसेट्स की बात करें तो 677 करोड़ समथिंग, मतलब इसकी अगर हम बैलेंस शीट देखें तो हमको नेगेटिव इम्पैक्ट ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और मैं ये आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि इससे हमको मालूम चलता है कि कंपनी की बैलेंस शीट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो हमको नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी दोस्तों। इसलिए मैं आपको बैलेंस शीट पूरी डिटेल से बता रही हूँ। मैं इसलिए आपको इतना अलर्ट कर रही हूँ दोस्तों, अगर आपकी जगह होती तो मैं इस पेनी स्टॉक पे कभी भी नहीं करती ट्रेड। मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं आईटीसी हुआ, बाकी और बड़े स्टॉक्स हुए, उन पे ट्रेड करती। मैं ऐसा नहीं देखती या ढूंढती कई लोगों की तरह कि भाई जो पेनी स्टॉक है उनकी कीमत अभी कम है, आगे चल के बढ़ जाएगी तो मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूं। बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बार बार इतना सारा वार्न कर रही हूँ। प्रेशर बहुत है अभी मार्केट पे, मार्केट भले ही पॉजिटिव है पर मार्केट कभी भी डाउन मोमेंट ले सकता है और इस टाइम में ये जो स्टॉक है
कभी भी 7 से 8 के आसपास हो सकता है और इसमें तो अपर सर्किट चल रहे हुए हैं दे अगर आप बात बात करते हैं हम थोड़ा-सा, तो इसलिए मैं आपको इतना अलर्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं इसके लिए बोलती हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको मेरी चीज़ें फ़ॉलो करनी है, नहीं करनी, मैं सिर्फ़ आपको अलर्ट कर रही हूँ, ठीक है? थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे एंड कल के लिए आपकी ट्रेडिंग बढ़िया हो, खुश रहें आप सभी। थैंक